हे दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे हर कोई मज़े में है, और अगर आप नहीं हैं तो आपको मज़े में रहना चाहिए। हालांकि ये कहना आसान है, लेकिन जो कोई भी अभी इस माहौल में, ख़ास करके करीबन 40 दिनों से ज़्यादा हम अपने घरों में कैद हैं, तो बाहर जो निकलते हैं तो बाहर निकल के जो प्रॉब्लम फेस होते हैं, और घर में रहने के बाद भी जो प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, तो दोनों में अंतर तो डेफिनेटली है। लेकिन ये बात भी तय है कि कोई भी प्रॉब्लम जहाँ होता है उसका सॉल्यूशन भी होता है। कुछ प्रॉब्लम, कुछ परेशानियाँ टेम्पररी है और कुछ थोड़ी ज़्यादा टेम्पररी है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमेशा होता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम सॉल्व न होने की वजह से हर कोई यहाँ पे स्ट्रेस फेस कर रहा है। घर में रहने का स्ट्रेस है, जो बरसों से हमारा माइंडसेट हो चुका है उसको चेंज करने का स्ट्रेस है कि यार पूरा दिन हम बाहर रहते थे, अभी हमको घर में ही रहना पड़ रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो दोस्तों, अगर हम इस स्ट्रेस को, स्पेशली 21st सेंचुरी में जो स्ट्रेस हम फेस कर रहे हैं, तो उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, हम अपने उस स्ट्रेस को कैसे अपनी गति और प्रगति के लिए इस्तेमाल करें, ये जानना आज की तारीख में बहुत आवश्यक हो गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो मुश्किल टल नहीं सकती उसका मज़ा लेना चाहिए। तो क्यों न हम ऐसा करें कि ये जो मुश्किलें हैं वो डेफिनेटली आई है, उसको देखना है, समझना है, और अपने जीवन में उसके थकी क्या कुछ हलचल हो गई है और वो हलचल को हम कैसे मैनेज करें, कैसे अपने आप को तैयार करें, ताकि आने वाले भविष्य में भी हम अपने आप को एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के बेस पे हम आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों, आज के इस मेरे वार्तालाप में मैं आपसे ये बात करने वाला हूँ कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में देखा गया है कि स्ट्रेस का लेवल हर किसी को है। परिवार के हर सदस्य उसको फेस कर रहे हैं। अगर कोई नौकरी करने वाला बंदा है, कोई व्यवसाय से जुड़ा बंदा है, या घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, या स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, बाहर हैं, अंदर हैं, कहीं पे भी है, हर किसी को अपना लेवल का स्ट्रेस होता ही है। और वो स्ट्रेस हमारी बॉडी और माइंड उसको कैसे रिएक्ट करता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। दोस्तों, स्ट्रेस आमतौर पे देखा जाए तो डिमांड और थ्रेट्स के बेस पर आगे बढ़ता है। तो होता क्या है स्ट्रेस में कि स्ट्रेस कई किस्म के हैं, लेकिन जो स्ट्रेस हम फेस करते हैं वो है नेगेटिव और पॉजिटिव। कई लोग सोचेंगे स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है दोस्तों, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है। और हमारे जीवन में अगर थोड़ा सा स्ट्रेस न हो तो हम अपनी गति या प्रगति के पंथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, होता क्या है, आप सोचिए कि आप स्टूडेंट हो, तो अगर एग्ज़ाम न हो तो क्या कोई पढ़ाई का स्ट्रेस लेने वाला है? अगर घर में महिलाएं हैं, अगर घर में अपने परिवार के सदस्यों के लिए जो काम धंधे पे जा रहे हैं उनके लिए टिफ़िन बनाने का स्ट्रेस ना हो, तो क्या वो सुबह जल्दी उठने का स्ट्रेस ले पाएंगे? ठीक उसी तरह से घर चलाने की जो जिसकी जिम्मेदारी है, वो घर चलाने के लिए घर से बाहर निकलना, घर के लिए काम करना, काम ढूंढना, ठीक है, तो ये सभी स्ट्रेस हमको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ये स्ट्रेस हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, पॉजिटिव स्ट्रेस से क्या होता है
अगर हम स्टूडेंट हैं तो पॉजिटिव स्ट्रेस की वजह से हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। दोस्तों होता क्या है कि अगर सर पे एग्ज़ाम है तो हमको ध्यान लगा के पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम ध्यान लगा के पढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी जो है वो एक्शन में आती है। दोस्तों एनर्जी एक्शन में आने की वजह से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ता है, हमारा परफॉर्मेंस दिखता है। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस के सभी निशानियां हैं कि जो हमको जीवन में आगे की ओर ले जाती है। दोस्तों इसके अलावा देखो, अगर हम नेगेटिव स्ट्रेस को फेस करते हैं तो नेगेटिव जो स्ट्रेस है वो आता कहाँ से है? ज़्यादातर देखा जाए तो नेगेटिव स्ट्रेस हम लोग खुद लेते हैं, हमारी अपेक्षाओं के जरिए। हमने अपने मन में किसी और के साथ की हुई कंपैरिजन के जरिए, हमारी लाइफ में जो कुछ नहीं है उसके बारे में सोच के हम नेगेटिव स्ट्रेस में आ जाते हैं। और ये नेगेटिव स्ट्रेस हमें जीवन में जो इफ़ेक्टिवनेस है, काम करने की जो इफ़ेक्टिवनेस है, जिसके कहा कहते हैं असरकारकता, उस पर असर करती है। और नहीं इफ़ेक्टिवनेस पे असर करती है बल्कि मेंटल और फिज़िकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी अराइज करती है। दोस्तों होता क्या है कि जब हम नेगेटिव स्ट्रेस को फेस करते हैं, हमारा क्या होगा, अभी खास करके इस कोरोना की अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे हैं कि जो सोच रहे हैं कि भाई अभी घर में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने पहले भी आगे भी कहा है कि जो मुश्किल टल नहीं सकती उसके लिए हमें मज़ा लेना चाहिए। और मज़े का मतलब मेरा ये नहीं है कि हम जलसे करें, लेकिन सही तरीके से पॉजिटिव वे में हम सोचना शुरू कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, हर कोई फेस कर रहा है, ज़्यादातर लोग फेस कर रहे हैं। तो सभी का जो प्रॉब्लम होता है वो मेरा भी प्रॉब्लम है, तो सभी का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने वाला है, तो डेफिनेटली ये मेरा भी निकल सकता है। तो इस तरह से हम पॉजिटिवली सोच के डेफिनेटली अपने आप को आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अभी आप कुछ इस तरह से भी सोच सकते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए फिजिकली, मेंटली और बिहेवियर प्रॉब्लम अराइज करता है, और इसका असर सिर्फ हम पे होता है? नहीं दोस्तों, इसका असर हमारे परिवार से जुड़े हुए हर सदस्य को होता है, हमारे मित्रों में होता है, हमारे अड़ोस पड़ोस में होता है, जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारे लिए सोचते हैं, जो हमारे अपने हैं, वो भी आपका स्ट्रेस लेवल को देख के वो खुद भी स्ट्रेस फेस करते हैं। तो ये स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कोरोना जैसा ही है। मेरे आप समझिए सर कि कोरोना जैसे स्प्रेड होता है, ठीक उसी तरह परिवार में किसी एक या दो को स्ट्रेस होता है तो परिवार के अन्य सदस्यों को भी स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों ये स्ट्रेस आता कहाँ से है, कितने किस्म के स्ट्रेस हैं, उस स्ट्रेस को हम कैसे फेस कर सकते हैं, हालांकि उस स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सभी बातें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। हम सोचेंगे कि इस स्ट्रेस को हम समझेंगे, इस स्ट्रेस को कैसे अच्छी तरीके से हम अपनी लाइफ के लिए मैनेज करें, हमारे अपनों की सुखाकारी के लिए, हमारे अपनों के लिए हम कैसे उसको अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। सो दोस्तों आज मैंने सिर्फ स्ट्रेस के बारे में थोड़ी सी जो पूर्व भूमिका है वो आपके साथ शेयर की है, लेकिन आने वाले और एपिसोड में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस से हम कैसे बाहर आ सकते हैं और आने वाले स्ट्रेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, और उससे निकलने के कई रास्ते हैं। अपने जीवन में खुशी, आनंद और सुख की जो अनुभूति हम कर सकते हैं, जो कि हमारी अपनी वजह से ही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम दोबारा सोचेंगे। आप मेरे से जुड़े रहिए। मैं केसी शाह आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूँ मेरे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए, और आप सभी को
मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।